ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो, यानी कि राहु 1 से लेकर 12 हाउस में जब कभी भी हो तो राहु फर्स्ट हाउस। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो जातक बढ़िया दिमाग वाला होता है, यानी पहले अपना फ़ायदा बाद में किसी और का देखने वाला होता है, यानी एकदम एक अधिकारी या राजनेता वाला गुण होता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो राहु फर्स्ट एक बनिया है जो मतलब अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए बाद में सोचता है, और समाज के लिए वो करना तो चाहता है, पर उससे वो अपना काम निकल जाए, यानी कि जब तक वो अपना फ़ायदा नहीं देखेगा तब तक वो दूसरे के लिए नहीं करने वाला होता है। क्योंकि राहु फर्स्ट में बैठ के यहाँ पे राहु वाला गुण दे दिया, यानी कि राहु जो एक शातिर और मतलब खुद के फ़ायदे को देखने वाला ये इंसान अब हो गया है। इसीलिए राहु फर्स्ट में जातक को बनिया दिमाग बोला गया है। और देखा भी गया है कि राहु फर्स्ट वाले जब तक इनको लगता नहीं है कि मेरा नहीं फ़ायदा होगा तब तक ये बात भी नहीं करते हैं। यानी किसी से बात करना हो या फिर काम करना हो तो वहाँ अपना फ़ायदा देख लेते हैं कि बात करने में भी अपना फ़ायदा है कि मैं बिना मतलब का ही बात कर रहा हूँ, या फिर जो भी काम है उस काम से मेरे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। वैसे ही राहु सेकंड में बोला गया है पुरुष के लिए पिता और स्त्री के लिए ससुर, यानी कि एक तरह से ये राहु सेकंड एक के गुरु एडवाइज़र के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है राहु सेकंड हाउस में। क्योंकि एक गुरु एक एडवाइज़र जो भी होते हैं वो हर समय एक सलाह ही देते हैं। तो एक लड़का बाप से हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा रखता है, और एक स्त्री अपने पति या ससुर से एक इच्छा या फिर जो भी है उनसे ही पूछ के काम करना होता है घर का। और एक शिष्य भी अपने गुरु की सलाह लेके ही काम करता है। तो कोई भी क्षेत्र में वो कार्य करता हो, जहाँ पे भी, वहाँ पे जो उसके हेड हैं, बॉस हैं, गुरु हैं, उनसे वो सलाह एडवाइस के लिए सलाह लेगा ही। तो एक एक्सपीरियंस वाला इंसान चाहिए जब भी राहु सेकंड में हो, जो उसको सलाह दे सके। क्योंकि राहु सेकंड में जल्दी किसी की सुनता नहीं है, गाली दे सकता है, या फिर उसका जो दिमाग है वो एकदम पॉलिटिक्स नेचर का चलता है। तो राहु सेकंड वाले उसी की सुनते हैं जो उससे थोड़ा जानकार हो, उसे लगता हो कि ये जानकार है और पावरफुल है, यानी कि उससे ज़्यादा ज्ञान में या फिर पावर में उससे हाई हो तो उसकी बात सुनता है। तो पिता, ससुर और गुरु ये कहीं ना कहीं जो है पावर में और जानकार होते हैं। तो इसलिए ये राहु सेकंड वाला सुनता है। इसलिए राहु सेकंड में पुरुष के लिए पिता, स्त्री के लिए ससुर, या फिर एक गुरु के रूप में यहाँ पर देखा गया है। राहु थर्ड रक्षक। राहु थर्ड को बोला गया है कि रक्षक है, अपने घर परिवार का रक्षा करने वाला एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है, एक मेहनत से या मेहनत के दम पे या फिर बल के पराक्रम के दम से, यानी कि बाहुबल के रूप में। यानी कैसे भी राहु सेकंड वाला अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। और दूसरा बात ये बोला गया कि ये पैसा जिससे लिया उसको हमेशा मतलब एक तरह से सपोर्ट करता है, यानी जो भी इसको मदद कर दिया, वो पैसे से मदद किया हो, हेल्प किया हो, या किसी भी तरह से उसकी मदद कर दी हो, तो वो उसको हमेशा याद रखता है, अंत तक याद रखता है, हमेशा उस चीज़ को एक तरह से दोस्ती को निभाने वाला होता है, यानी हर तरह से हेल्प करने वाला इंसान ये हो जाता है राहु थर्ड वाला। तो राहु थर्ड यदि वो अपने घर के लिए रक्षक है तो वो अपने मित्र जो उसने उसकी मदद की है, या पैसे से मदद की है, या किसी भी प्रकार से उसकी हेल्प की है, तो वो उसके लिए जीवन भर खड़ा रहने वाला एक इंसान हो जाता है राहु थर्ड वाला। तो एक रक्षक है राहु थर्ड हाउस में। राहु फोर्थ में धर्मात्मा है। धर्मात्मा यानी कि ऐसा इंसान जो मतलब धर्म और मतलब धर्म के लिए कार्य करने वाला, सोसाइटी के लिए काम करने वाला, और अपने घर परिवार से ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं समाज के लिए काम करने वाला, क्योंकि ये चंद्र का घर है। और देखा गया है कि राहु फोर्थ में माता के छोटे भाई यानी कि छोटे मामा बनाता है। तो छोटे मामा
यहाँ पे राहु 4 में बैठ के इसलिए बना रहा है क्योंकि एक छोटे मामा जो होते हैं वो हमेशा भगीना और भतीजे की हेल्प सपोर्ट और मदद ही करते हैं। अब जो भगीने और भतीजे होते हैं वो मामा से सारी बातें शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, और वो बात जो छोटे मामा हैं अपने माँ मतलब अपने दीदी से बताते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु फोर्स धर्मात्मा दरिया दिल इंसान होता है, पर थोड़ी दिमागी खारिज होती है। हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है जिससे कि इसको हमेशा टेंशन डिप्रेशन बना रहता है। तो राहु 4 वाले थोड़े दिमागी खारिज को लेके परेशान भी रहते हैं। राहु 5 बोला गया है बच्चों को बहुत प्यार करने वाला, एकदम बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा केयर टेक करने वाला, ना मारने वाला, बहुत ज़्यादा प्यार से रखने वाला। और दूसरी तरफ राहु 5 में ही लाल किताब ये कहता है कि बच्चों को बेचने वाला व्यापारी, यानी कि उनके ऊपर जुल्म ढालने वाला, अत्याचार करने वाला, यानी बच्चों को मार देने वाला। तो राहु 5 में बच्चे खाने वाला सांप भी बोला गया है क्योंकि यहाँ पे 3-4 मिसकैरेज भी होते हैं और वो बच्चे खाने वाला सांप ही एक तरह से हो गया। तो कहीं ना कहीं राहु जब भी 5 में हो तो ये कहीं ना कहीं बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव भी होगा और बच्चों को ये बेच खाने वाला यानी कहीं ना कहीं दंड देने वाला भी होता है। ऐसा नहीं है कि बेच ही देगा, पर हाँ मजाक मजाक में अपने बच्चों को बोलेगा कि इसको मैं पार्सल कर देता हूँ तुम ले लो। तो ऐसा भी होता है राहु 5 वाले का। ये तो बहुत अधिक या तो बहुत अधिक प्यार करेंगे या तो मतलब उनको डरवा के भी रखते हैं राहु 5 वाले। राहु 6 में बोला गया है लड़की का ससुर, यानी कि राहु 6 में या तो लड़की का ससुर है जो एकदम सीधा है या फिर षड्यंत्रकारी पूरा राजनेता टाइप है। यानी एक तरफ वो बहुत ही सीधा साधा इंसान जो जैसे जो बोल रहा है उसके अनुसार वो काम कर रहा है, मतलब सबकी हेल्प कर देने वाला, उसी में अपना काम देखने वाला। और दूसरा तरफ इतना षड्यंत्रकारी कि मतलब दुश्मनों की जान ले ले, दुश्मनों के लिए काल होता है और दोस्तों के लिए या अपनों के लिए जी जान लगा देने वाला। तो राहु 6 देखा गया है या तो इतना सीधा होके अपना काम दूसरों के काम के तहत कर लेगा या फिर राहु 6 इतना षड्यंत्र रचेगा कि वो दूसरे को भी मात दे देगा, दूसरे को भी डरवा के रखने वाला होता है। राहु 7 अति, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अति होता है। आपने देखा होगा राहु जितने 7 वाले हैं वो हर बहुत ज़्यादा जल्दी पना, हर काम में बेचैनी, उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है जल्दी जल्दी करने की या फिर तेज़ी से काम करने या दूसरे को भी काम करने के लिए बोलना, यानी उनको एक छटपटी सी ली रहती है राहु 7 वाले को। तो दूसरे को भी तंग कर देते हैं राहु 7 जिसका होता है अपने अति बेचैनी जल्दी पना के कारण। इनको लगता है कि मैं जैसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ वैसे ही सब कुछ जल्दी कर ले, तो ये अति कर ही देते हैं कहीं ना कहीं। राहु 8 एकदम निडर या डरपोक, राहु 8 को यही बोला गया है, या तो एकदम निडर ही होगा कि पत्थर की जगह शरीर पे ही तलवार को तेज करने वाला एकदम कसाई जैसा होगा। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि हीरो जब भी तलवार से मार रहा है तो वो तलवार पे जो खून लगता है वो अपने शरीर में ही पोंछ लेता है। राहु 8 वाले ऐसे ज़्यादातर करते हैं, या फिर वो तलवार को बहुत ज़्यादा अपने शरीर के इर्द गिर्द ही नचाता है, यानी एक तरह से वो तलवार की तेज को एक तरह से अपने बाहुबल से ही तेज करने वाला, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा निडर हम बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ राहु 8 वाला डरपोक भी हो सकता है, यानी कि उसको डर लगता है, ऊंचाइयों से भी डर लगता है और वो मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से हमेशा सीधा साधा ही रहेगा और अपने मतलब काम से काम रखने वाला होगा। क्योंकि राहु 8 दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो निडर हमेशा लड़ाई झगड़ा करके, या फिर किसी भी कार्य में वो इतने मतलब निडर हो जाते हैं कि वो हर कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वो इतने सीधे साधे होते हैं कि बैठ के घर में ही वो कुछ एस्ट्रोलॉजी या तंत्र मंत्र या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जो मतलब समाज के लिए फ़ायदेमंद है, पर वो उसमें हिम्मत नहीं दिखाना है, बस उसमें दिमाग लगानी है। तो सीधापना यहाँ पे डरपोक जो है वो इसी तौर पे ले सकते हैं कि वो चीज़
अब इसको इस चीज़ में डर नहीं लग रहा है, वो मतलब शांति से किसी को एडवाइस दे रहा है। राहु 9 नास्तिक मित्र। नास्तिक मित्र या धर्म विरुद्ध, दूसरे धर्म को मानने वाला या धर्म को मानता है पर कल्चर दूसरे का अच्छा लगता है, दूसरा कल्चर अच्छा लगता है। यानी कि राहु 9 वाला विदेश की ओर ज़्यादा जाने वाला, यानी एकदम नास्तिक ही होगा, या फिर दूसरे धर्म को मानकर अपने धर्म को भूल जाने वाला, ऐसा इंसान राहु 9 होता है। क्योंकि राहु 9 ये जो है धर्म स्थान में बैठा है और राहु जो है अदर कल्चर को दिखाता है, तो ये अदर कल्चर में ज़्यादा भागने वाला होता है। राहु 10 बड़ा बुजुर्ग जो अपना जीवन जी चुका है, कब कैसे रिएक्ट करना है, कब कैसे क्या कहना है, क्या जवाब देना है, या फिर कब क्या करना है, ये चीज़ को बहुत ही यानी एकदम सतर्क और सावधान होके ये कार्य करने वाला राहु 10 वाला होता है। यानी लोक लज्जा और इज्जत को देखते हुए अपने आप को काम करने वाला ये इंसान होता है। और राहु 11 ये एकदम जालिम इंसान होते हैं। जालिम इंसान यानी कि ये अपना सोचता, दूसरे का तो सोचता नहीं है, मतलब फ़ायदा हो या ना हो दूसरे का उससे कोई मतलब नहीं, अपना तो एकदम होना चाहिए। और अपने घर गृहस्थी को भी ये नज़रअंदाज करने वाला इंसान होता है। यानी राहु 11 ये बस अपने लिए जीता है, दूसरे के लिए नहीं जीने वाला होता है। राहु 12 रात भर खुद जगता, दूसरे को भी जगाता, यानी कि दुखी करके रख देता है दूसरे को, क्योंकि ये इधर उधर की काल्पनिक बातें करेगा और उस बात का जो कोई मतलब नहीं होता है। मतलब अपने काल्पनिक दुनिया में महल बना के और उस चीज़ को इतने हाई पीक पे ले जाना कि मतलब सामने वाला बोर हो जाएगा, इरिटेट हो जाता है। मतलब दिमाग की दही कर देने वाला ख्याली पुलाव पका पका के। तो ये राहु 12 रात भर जगता, दूसरे को भी जगा देता और खुद भी ना सोता है और ना ही अपने पार्टनर को सोने देता है, हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करता ही रहता है। तो ऐसा ये राहु 12 वाला करते हैं। तो ये था 1 से लेके 12 राहु 12।